हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल डीएलएड नॉलेज में स्वागत है। हम इस वीडियो में डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर प्रथम प्रश्न पत्र वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही आवश्यक है। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि बुनियादी शिक्षा किस दार्शनिक से संबंधित है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा के बारे में उन्होंने बताया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, घर पर दी जाने वाली शिक्षा है, घर पे कैसी शिक्षा दी जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि घर पे जो शिक्षा होती है वह अनौपचारिक शिक्षा होती है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि प्रोजेक्ट पद्धति किस दर्शन के प्रमुख विधि मानी जाती है। इसके जो सही जवाब है, इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ब प्रकृतिवाद हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किस दर्शन पे आधारित है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ प्रकृतिवाद पे आधारित है। आगे बढ़ते हैं कि मकतब शब्द किस स्तर की शिक्षा से संबंधित है। याद रखिएगा कि मकतब मकतब शब्द जो है वह प्राथमिक स्तर से संबंधित एक शब्द। मकतब का मतलब होता है मकतब प्राथमिक स्तर। ठीक है, मकतब का मतलब होता है प्राथमिक स्तर, तो इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ। आगे बढ़ते हैं। मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि कर सके, यह कथन किसने दिया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएंगे अर्बन, ऑप्शन नंबर द सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है, इसमें सबसे स्वच्छ ऊर्जा संसाधन कौन सा है। तो याद रखिएगा कि सौर ऊर्जा सबसे स्वच्छ ऊर्जा संसाधन में आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। जिसका जो सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 21 ए के अंतर्गत ये सुविधा दिया गया है, ये प्रावधान रखा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो शिक्षा का उद्देश्य है आत्मानुभूति। आत्मानुभूति होना आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं कि प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है। तो प्रकृतिवाद जो है मुक्त्यात्मक शिक्षा की बात करता है, ठीक है, अनुशासन की बात करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा इसमें। आगे बढ़ते हैं कि जो मूल्य संपूर्ण विश्व की प्रगति एवं भलाई से संबंधित होता है वे कौन से मूल्य कहलाते हैं। जिसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब वैश्विक मूल्य कहलाते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि एनसीईआरटी ने कितने मूल्यों को स्वीकारा है। एनसीईआरटी ने कितने मूल्यों को स्वीकारा है। जिसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ 83 मूल्यों को स्वीकारा है, ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि मूल्य हमारे व्यवहार को क्या करते हैं। तो मूल्य हमारे व्यवहार को दर्शित, प्रेरित, नियंत्रित, उपयुक्त सभी, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि सभी धर्मों के प्रति सहनशील अध्ययन को प्रोत्साहित करने का सुझाव किसने दिया था। तो ऑप्शन नंबर 100 कोठारी आयोग ने दिया था। आगे बढ़ते हैं कि भावनाओं के विकास का संबंध मूल्य के किस पक्ष से होता है। तो ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा सही जवाब इसका, भावनात्मक पक्ष से होता है। आगे बढ़ते हैं कि हमें शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। शिक्षा संबंधी उक्त विचार किसके हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 महात्मा गांधी के इसके उक्त विचार हैं। आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या शिक्षा का मूल सहयोगी संगठन कौन है। जिसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा, यूनेस्को हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि दीवा स्वप्न पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रश्न पत्र आए हुए हैं एग्जाम में, तो घीजूबाई हो जाएंगे इसके सही जवाब ऑप्शन नंबर ब।
आगे बढ़ते हैं कि पाली भाषा शिक्षा का माध्यम थी। तो पाली भाषा शिक्षा का जो माध्यम था वह बौद्धकालीन शिक्षा का माध्यम था। ऑप्शन नंबर बहुत सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि मूलाधार आयोग संबंधित है। मुदालियर आयोग किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर वो हो जाएगा माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है मुदालियर आयोग। आगे बढ़ते हैं कि सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रफुल्लित होती है, यह अंतर्निहित शक्तियों को अभिव्यक्ति है। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर ओ हो जाएगा फ्राबेल्स का ये कथन है। आगे बढ़ते हैं कि आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता मैकाले को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ओ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को दिमाग में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं किंडरगार्टन से अभिप्राय है। किंडरगार्टन से क्या अभिप्राय है? तो ऑप्शन नंबर स बाल उद्यान हमेशा याद रखिएगा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा किंडरगार्टन का मतलब होता है बाल उद्यान। आगे बढ़ते हैं गिजुबाई शिक्षा को कैसा मानते थे? तो गिजुबाई शिक्षा को बाल केंद्रित मानते थे। ऑप्शन नंबर स सही हो जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षा जानते हैं जिसमें बालक को प्राथमिकता दी जाती है। आगे बढ़ते हैं कि महिला समाख्या योजना कब से लागू हुई? तो सन 1988 को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर स सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था की गई, कब की गई थी? तो ऑप्शन नंबर स ये 1968 की नीति में और 1986 की नीति के दोनों के हिसाब से की गई थी। तो ऑप्शन नंबर स सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि संचार साधनों में अन्य तीन से भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर 100 हो जाएगा टेप रिकॉर्डर। आगे बढ़ते हैं कि 1997 में आकाशवाणी नेटवर्क में कितने केंद्र थे? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 100 194 केंद्र थे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ। आगे बढ़ते हैं जन संचार माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा उपयुक्त सभी के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं कि भारत में प्रसारण की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन नंबर अ मुंबई एवं कोलकाता में हुई थी, जिसको बंबई एवं कोलकाता कहा जाता था उस समय। ऑप्शन नंबर अ सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि बच्चे के समाजीकरण का आद्य व्यक्ति है। तो ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा माता। आगे बढ़ते हैं कि विद्यालय और समुदाय के मध्य सशक्त संबंध होना चाहिए क्योंकि शिक्षा को वास्तविक बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि शिक्षा में अवसर की समानता का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर ब सभी छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर प्राप्त होने चाहिए, इसलिए हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब। आगे बढ़ते हैं कि शिक्षा में अवसर की समानता के पीछे क्या विचार निहित है? तो पिछड़े तथा दलित व्यक्तियों को शिक्षित होने का अवसर प्राप्त हो, इसलिए ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि राज्य विशिष्ट रूप से कमजोर वर्ग के शैक्षिक व आर्थिक हितों को ध्यान में रखेगा, यह संविधान की धारा में वर्णित है। तो ये कौन सा संविधान अनुच्छेद जो है 46 है, ये ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा। अनुच्छेद 46 में वो वर्णित है। आगे बढ़ते हैं वर्तमान में बालकों में मूल्य विकसित हेतु सबसे प्रभावी संचार माध्यम कौन सा है? तो ये टीवी हो जाएगा। याद रखिएगा टीवी सबसे प्रभावित माध्यम हो गया है। ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि मुस्लिम कालीन शिक्षा का उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। इस्लाम धर्म का प्रचार, भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि बिस्मिल्लाह संस्कार होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये एग्जाम में रिपीटेड होते हैं। तो याद रखिएगा 4 वर्ष 4 मंथ 4 डे, अर्थात 4 वर्ष 4 माह 4 दिन पे होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 100 सही है। आगे बढ़ते हैं शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। शिक्षा का क्या उद्देश्य नहीं है? तो व्यवसायीकरण ये शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य, वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में क्या था? तो शिक्षा पूर्ण रूप से निःशुल्क होती थी। तो ऑप्शन नंबर 2 आपको टिक लगा देना है। आगे बढ़ते हैं कि प्राचीन शिक्षण पद्धति में विधियां थी, कौन सी विधियां थी? तो श्रवण मनन और निधिध्यासन विधियां थी। ऑप्शन नंबर ओ आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तो बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र जो था वो ऑप्शन नंबर ब नालंदा था। क्या था? नालंदा विश्वविद्यालय था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि भारत में
आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है? तो एक क्वेश्चन है चार्ल्स ग्रांट को, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ब सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि छनाई का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, किसने प्रतिपादित किया था? तो ऑप्शन नंबर 100 मैकाले ने प्रतिपादित किया था। आगे बढ़ते हैं कि भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी, तो सन 1967 में की गई थी। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि प्लेटो ने अनुशासन के किस रूप का समर्थन किया है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा दंडनात्मक अनुशासन। ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नव विद्यालय को समस्त संसार का नहीं वरन समस्त मानव जाति का आदर्श लघु रूप होना चाहिए, यह कथन किसने लिखा है? तो ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा, टीपी नन ने लिखा है। आगे बढ़ते हैं कि स्कूल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा दोस्तों। तो स्कूल शब्द की जो उत्पत्ति है वह लैटिन शब्द से हुई है, लैटिन भाषा से हुई है। ऑप्शन नंबर 100 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि विद्यालय का अनौपचारिक कार्य चरित्र निर्माण और आध्यात्मिक स्वतंत्रता का प्रशिक्षण देना है, ये कथन सत्य है कि असत्य है? तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा ये असत्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से विद्यालय किन किन प्रकार के कार्य संपादित करता है? तो ऑप्शन नंबर ब प्रगतिशील कार्यों को ये संपादित करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ब सही हो जाएगा। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।